नमस्कार। रीस्टार्ट लाइफ बुद्धिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कुलवंत सिंह विर्क की लिखी कहानी घास, पंजाबी कहानी। अभी पाकिस्तान बने हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे। यहाँ हर चीज़ उखड़ी उखड़ी सी प्रतीत होती थी। थानों और पुलिस चौकियों में सामान के ढेर लगे हुए थे। ट्रंक, पलंग, पलने, मेज़, सोफ़ा सेट, तस्वीरें सभी अपनी अपनी जगह से उखड़कर थानों में आ गई थीं। पलनों और तस्वीरों का थाने में क्या काम? किसी समय घरों में इनकी खास जगह बनी हुई होगी। उस समय गृहस्वामियों का यह ख्याल होगा कि यदि ये सब उस खास जगह के अलावा किसी और जगह पर रखे जाएं तो बहुत बुरे लगेंगे। पर इस समय ये सब एक ही ढेर में पड़े हुए थे। घरों के बर्तन, आलमारियां, रसोई घर और प्रछत्तियों में से निकलकर सरकारी दफ्तरों के सामने पड़ी हुई थीं। इनको कभी किसी ने मांजा नहीं, चमकाया नहीं, गिना भी नहीं था। किसी स्त्री का हाथ लगे भी महीनों बीत गए थे। पाकिस्तान में हर चीज उखड़ी उखड़ी थी। कई घरों में अपनी नाव से उखड़े हुए जानवर भी थे। सहमी हुई नजरों से वे अपने आसपास देखते और अनजान जगह पर डरते डरते पांव रखते थे। इस उथल पुथल में केवल धरती ही अपनी जगह पर टिकी हुई थी और इस धरती पर अनेकों शरणार्थी मारे मारे फिरते थे। वाहगा कैंप से इन्हें आगे ठेल दिया जाता था और फिर ये शरणार्थी एक जिले से दूसरे जिले और एक गांव से दूसरे गांव जमीन की खोज में डोलने लगते। शरणार्थी तो शरणार्थी, पुराने निवासी भी उखड़े थे। बिरादरी वालों की बिरादरियां टूट गई थीं और यारों के यार छूट गए थे। मजदूरों के मिल मालिक चले गए थे, मिल मालिकों के मजदूर। इन सब की जगह नए लोग आ गए थे। कैसे थे ये नए लोग? मैले और बौराए हुए। पुराने लोगों में घुल मिल नहीं सकते थे। अस्सलाम वालेकुम कहकर बातचीत नहीं करते थे। बुलाओ तो बोलते नहीं थे। इन लोगों ने तो गांवों की नींवें हिला दी थीं। पुराने निवासियों को अपने गांव पराये से लगे थे क्योंकि वे गांव जिनमें वे जन्मे पले थे अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। उनकी हवेलियों के पास से गुजरती नहरें, सड़कें भी बेगानी हो गई थीं। वे यहाँ वुजू नहीं कर सकते थे। कई दिन तक इन नहरों में पानी लाल रंग का आता रहा था। कई साबुत लाशें और खियों की टांगें बाहें बहकर आती रही थीं। फिर इस पानी से वुजू कैसे हो सकता था? वे लोग तो अनजानों को भी इन नहरों में नहाने से मना कर देते थे। असल में हर चीज उलट पुलट गई थी और अपनी पुरानी हालत में आने का यत्न कर रही थी। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह में अड़ने की कोशिश कर रही थी। हर चीज पुनर्स्थापन चाहती थी। मुल्क तो तबाह हो गया है। एक नौजवान जाट ने अपने इर्द गिर्द बरदारी देखकर अपने बूढ़े पिता से कहा, हो तो सचमुच गया है, पर देख, जब लोग अपनी अपनी जगह पर टिक जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। ये सब तो बातें हैं, टिक ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो रोटी का टुकड़ा उठाकर भी अपने मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं रे पगले, ऐसे ही लगता है। ये देखो, घास उगती है ना खेतों में। जब हम हल चलाते हैं तो उसके साथ कोई कसर उठा नहीं रखते। पूरी जड़ से उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक दी जाती है। परंतु 10 दिन बाद फिर कोई ना कोई जड़ फूट पड़ती है और 1 महीने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत की जुताई की ही नहीं। असल में इस बूढ़े की बात में कुछ कुछ सच्चाई दिखाई दे रही थी। जिन लोगों को कुछ जमीन मिल जाती थी वे कुछ टिक से जाते थे। अस्थाई अलॉट हुए खेत उन्हें धीरज देते थे। अपने नए बांधों के पास वे छोटे छोटे गड्ढे खोदकर इनमें कंडों की आग जलाए रखते थे। जब भी मन करता हुक्के में भरकर इकट्ठे बैठकर पीते थे। धीरे धीरे इनकी भैंसों का भय भी चला गया। बांधों के अंदर वे पेड़ों की टहनियों से अपनी गर्दन पर खुजली करतीं और कभी कभी मस्ती में अपने शरीर को बाध्ये की दीवारों के साथ घिसने लगती थीं। जब तहसीलदार या कोई और अफसर इन लोगों के गांव में आता तो उनमें से कुछ अपने आप को पंच जाहिर करने का प्रयत्न करते थे। गांव के साझे दुख तकलीफ तहसीलदार को बताते और सब लोगों का प्रतिनिधित्व करके अपनी लीडरी की JDDDH जमाते थे। साधारण सी बातों से, जैसे और लोगों को पीछे बैठाकर सिर्फ एक आदमी बोले, कहकर अफसर को हुक्का पानी पूछकर वह उसका ध्यान अपनी ओर खींचते थे। ये बातें बताती थीं कि समय की मार ने भी उन्हें उनके मूल रूप को बदल नहीं था। इस तरह उजड़ रहे, बस रहे। पाकिस्तान में मैं भारत सरकार की ओर से लेंजान अफसर नियुक्त हुआ। मेरा काम जोर जबरदस्ती से भगाई गई स्त्रियों और जबरन मुसलमान बनाए गए परिवारों को वापस हिंदुस्तान पहुंचाना था। हिंदुस्तानी फौज का एक दस्ता और पाकिस्तान स्पेशल पुलिस के कुछ सिपाही मेरी सहायता के लिए थे।
खोई हुई अन्य चीज़ों की तरह लड्ढाकियों को ढूंढने का काम कठिन भी था और आसान थी। कभी कभी तो कोई लड़की थोड़ी मेहनत से ही मिल जाती थी और कभी कभी बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी। पाकिस्तान पुलिस के सिपाही उनके लौटने में वे इस बरामद करना कहते थे, थोड़ी बहुत सहायता कर देते थे, परंतु खुद पता कम ही लगाते थे। फिर भी जब कभी वह साथ चल पड़ते तो काम बहुत आसान हो जाता था। जिस समय की यह बात है, उस समय उस क्षेत्र का थानेदार न केवल मेरे साथ ही गया, बल्कि भगाई गई स्त्री का पता भी उसी ने बताया। उसने यह भी बताया कि वह उसी थाने के एक गांव के नंबरदार की पुत्रवधू थी। जिस गांव हमें जाना था वह पक्की सड़क से बहुत दूर था। बहुत देर तक हम कच्ची सड़कों और पगडंडियों में भटकते रहे। जब हम गांव पहुंचे तो वहां चौधरी थानेदार के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान में उस समय सरकार का बहुत रोब था। थानेदार ने उस औरत का पता पूछा तो उन चौधरियों ने झट से एक मकान दिखा दिया। यह छोटा सा मकान बड़ी सी बाड़ के एक सिरे पर बना हुआ था। थानेदार तथा अन्य लोग बाहर ही रहे। मैं अंदर चला गया। वह लगभग 3 चारपाइयों का कमरा था। एक तरफ लकड़ी की परछत्ती पर थोड़े गिलास, कटोरियां और थालियां रखी हुई थीं। कमरे के एक कोने में कुछ बिस्तर और थोड़ बहुत सामान भी था। वह स्त्री चारपाई पर पड़ी हुई थी। कई दिन से इसे बुखार था। उसके एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, शायद कोई फोड़ा हो गया था। उस समय वह बड़ी शिथिल सी थी और बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी। मैं उसके पास चारपाई पर बैठ गया। क्या बात है? मैंने उसका हालचाल पूछने के लिए सीधा सवाल किया। बुखार आता है चौथे पांचवें दिन। यहां तुम्हारे पास कोई औरत नहीं? नहीं, आसपास तो कोई नहीं। पहले जो खोई हुई लड़कियां और स्त्रियां मैंने देखी थीं, उनसे इसका इर्द गिर्द बिल्कुल अलग था। उनके चारों ओर स्त्री पुरुष होते थे। वे किसी न किसी की नंजर में, किसी न किसी की रखवाली में रहती थीं। मुझ प्रतीत हुआ जैसे इस मकान में वह अकेली ही रहती है, जैसे लोगों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। उसके गांव और घर के लोग किस तरह खत्म हुए थे, ये मैं पहले ही सुन चुका था। दोबारा उसके मुंह से सुनने का कोई फायदा नहीं था। मेरी दिलचस्पी उसकी वर्तमान हालत में थी। यहां तुम्हें कितना समय हो गया है? जिस दिन से गांव उजड़ा मैं उस दिन से यहीं हूं। ये बर्तन और कपड़े तुम्हें किसने दिए हैं? आप तो बिल्कुल पागल करते हैं। मैं समझ गया, वह अकेली नहीं रहती थी। न यहां पड़ा हुआ सामान उसका अपना था। इस सामान, मकान और उसके शरीर का मालिक केवल दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। ये बात लिखने को तो मैं सहज ही लिख गया। उस समय इस जानकारी से मेरे मन को गहरा धक्का लगा। पुलिस तथा लोगों की सहायता से जो सुंदर ख्याल मेरे मन में दुनिया और दुनिया के लोगों के बारे में सारा दिन आते रहते थे, वह सब मुझसे दामन छुड़ा गए। मेरा दिमाग कटु वास्तविकताओं के साथ जुड़ा हुआ था। उस कच्चे मकान में किसी की छीनी हुई बीवी मेरे सामने चारपाई पर निढाल पड़ी हुई थी। मेरी नज़र में इंसान पर इंसान के जुल्म की सबसे घिनौनी तस्वीर थी। कुचली हुई, मसली हुई, वह वहां बीमार पड्ढी थी। उसकी जात, बिरादरी, गांव, धर्म का कोई साझीदार वहां नहीं था। उसको कभी किसी ने यह नहीं बताया कि वह अपने बिछुड़े हुए सगे संबंधियों को फिर से मिल सकती है। यदि कोई उसे बताता भी तो वह मानने से इनकार कर देती। आखिर इतने बड़े और मजबूत पाकिस्तान में से उसको कोई किस तरह निकाल कर ले जा सकता था? इस बात पर विचार करना ही व्यर्थ था। उसको उस समय वापस ले जाने का कोई सवाल ही नहीं था। वे लोग अब उसको छुपा नहीं सकते थे। हमने उसे देख लिया था और वे लोग जानते थे कि हमने उसे देख लिया है। अच्छा बहन, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। फिर आने से मेरा मतलब उसे वहां से ले जाना था, परंतु यह बात शायद उसके सपने में भी संभव नहीं था। तुम अब जा रहे हो? जरा बैठ जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। मैं पास ही चारपाई पर बैठ गया। क्या काम है? मेरी तुमसे एक विनती है, अगर तुम पूरी करो। एक काम है तुमसे। क्या काम है? तुम मेरे सिख भाई हो, मैं भी कभी सिख थी। अब तो मैं मुसलमान हो गई हूं। इस समय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। तुम मुझे सहारा दो। मेरी एक छोटी ननद है। निगोद्धे 11 चक वाले उसे ले गए हैं। उस दिन हमले में सबसे ज्यादा गिनती उन्हीं की थी और वहीं उसे ले गए हैं। तुम उसे यहां मेरे पास ला दो। सब तुम्हारा लिहाज करते हैं। पुलिस वाले भी तुम्हारी बात मनाते हैं। मेरी ओर से भी उनकी मिन्नत करना। मैं उसकी बड़ी भाभी हूं। मैंने उसे हाथों में पाला है और उसकी मां के समान हूं।
वह मेरे पास आएगी तो मैं अपने हाथ से उसका हाथ किसी को दूंगी। मेरी सांझ बढ़ेगी, मेरे संबंध बढ़ेंगे, मैं किसी को अपना कह सकूंगी। उस बूढ़े जाट की बात मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगी। देखो, घास होती है ना खेत में, जुताई करते समय तो उसे उखाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती। सारी जड़ से उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक देते हैं, परंतु 10 दिन बाद फिर अंकुर निकल आते हैं।